देखिए केजरीवाल चौथी बार आने जा रहे हैं क्योंकि जनता चौथी बार। हाँ जनता ने मैंडेट दे दिया है। झुग्गी में लोग केजरीवाल भगवान की आरती उतार रहे हैं। 21 केजरीवाल भगवान बोल। हाँ भगवान बन गए लोग। केजरीवाल को भगवान। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है। अभी बेरोजगारी भत्ते का भी ऐलान होने जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा दिल्ली में। 2100 रुपए का वादा किया, 2100 रुपए। केजरीवाल यहाँ पे केजरीवाल को क्यों हटाना जरूरी है, मैं ये आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक और ये साफ सफाई, अभी 2100 रुपए ये सब सिर्फ झोल है। इससे देश की जनता का विकास धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। केजरीवाल से तो हम माफी मांग रहे हैं कि अगर दिल्ली की जनता को, कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली, अब तो माफ कर दीजिए दिल्ली की जनता को। लगातार बेवकूफ बच्चों का कसम खाते हैं, सबको जेल में डालो, और जब सरकार में आया तो अपने सब नेता जेल चल गया। बीजेपी आखिर केजरीवाल जी को काम करने क्यों नहीं देती है? बिल्कुल, जब काम करने का मन नहीं होना तो ऐसा ही कहा जाता है। एक भोजपुरी में कहा था कि नाचे ना आवे आंगन में टेढ़, तो यही कहा जाता है जब नाचने नहीं आता है तो बस आंगन ही टेढ़ा लगता है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा पुजारियों के लिए, मैं कहता हूं कि पुजारियों को 18,000 नहीं चाहिए, आप उसी का दिल्ली में पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए लगाइए। क्यों 18,000 चाहिए? भगवान ने 2 हाथ 2 पैर किस लिए दिए? काम करने के लिए दिया है। फ्री की रेवड़ी खाने के लिए नहीं दिए। ये हमारे मित्र हैं, पूजा भी कराते हैं, काम भी करते हैं, ठीक है? तो क्यों आप फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहे हो भाई? आप नारी डेवलपमेंट शिक्षा की बात करते हो, नारी सशक्तिकरण की बात कर, पैसा खर्च करो। हम सारे पुजारी पैसा छोड़ने के लिए तैयार हैं। और जो सिख भाइयों की बात कर रहे हैं ना, अरे पूरे दिल्ली में आप छात्रों को देख लीजिए कि सिख भाइयों ने बंगला साहिब गुरुद्वारा में भोजन तक कराते हैं, आप उनको सैलरी दोगे? आपकी क्या है, आप क्या कर सकते हो? यही बात उनको समझना पड़ेगा। फ्री की रेवड़ी आदमी को मानसिक बीमार करती है, मैडम समझ लीजिए। और जब तक कहने से कोई आप कानून बना दीजिए, उसका जब तक सशक्ति से पालन नहीं करवाएंगे तब तक विकास नहीं होगा। और सुन लीजिए एक बात, मैं हमेशा इस बात, मैं बीजेपी का भी इस मसले पर विरोधी हूँ। फ्री की रेवड़ी जो राशन बांटती है ना सरकार, मैं उसका भी विरोधी हूँ। क्योंकि बताइए जिसके पास बुलेरो है जाकर राशन ले रहा है? राशन किसके लिए है? जो असहाय है, जिसके घर पे छत नहीं है, घर में एसी लगा है, राशन ले रहे हैं। तो उसी तरह फ्री की रेवड़ी बांटेंगे, बिजली बिल माफ करने की बात करेंगे, जल का बिल माफ करने, और दिल्ली का रेवेन्यू खत्म हो रहा है। तो ये आप जनता को धोखे में रख रहे हो भैया। आप यमुना जी को साफ करने में पैसा खर्च कर दो, आप दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने में पैसा खर्च कर दो, लेकिन केजरीवाल जी आप फ्री की रेवड़ी मत बांटो, ये मैं चाहता हूँ। अंतिम सवाल, क्या केजरीवाल जी को फिर से 5 साल देने वाली है? नहीं मिलने वाला है और मिलना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो 10 साल में जिसने हरदम अपने मुद्दे को दूसरी सरकार के ऊपर थोप दिया हो, मैं कह रहा हूँ कि आप एक बात बताइए, आप क्या चाहती हैं? आप बढ़िया हवा चाहती हैं, बढ़िया शिक्षा चाहती हैं, बढ़िया रहन सहन चाहती हैं, अपनी सुरक्षा चाहती हैं। आप भी हमारी बहन जैसी हैं, परिवार जैसी हैं, तो क्या आप अपनी सुरक्षा नहीं चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि फ्री की रेवड़ी बटे? तो फिर तो केजरीवाल जी को यह समझना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता अब आपको हटाने का मूड बना चुकी है, और दिल्ली की माँ बहनें आपके 2100 रुपए पर नहीं जीना चाहती हैं, वो सुरक्षा हित में जीना चाहती हैं, प्रशासनिक हित में जीना चाहती हैं। क्या नाम है? एडवोकेट सुशील दुबे। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले, क्या लगता है कौन जीतने वाला है? देखिए केजरीवाल चौथी बार आने जा रहे हैं क्योंकि जनता चौथी बार। हाँ जनता ने मैंडेट दे दिया है। झुग्गी में लोग केजरीवाल भगवान की आरती उतार रहे हैं। 2100 केजरीवाल भगवान बोल। हाँ भगवान बन गए लोग। केजरीवाल को भगवान। केजरीवाल भगवान, क्योंकि महिलाओं को सम्मान देने की बात है, 2100 रुपए देने की बात है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है। अभी बेरोजगारी भत्ते का भी ऐलान होने जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा दिल्ली में। 2100 रुपए का वादा किया, 2100 रुपए। केजरीवाल केजरीवाल को भगवान बता रहा भूतनी का। केजरीवाल जी भगवान नहीं है। भगवान कहाँ से हो गया, इंसान है। अरे दिल्ली का बेटा बोलते हैं, दिल्ली की महिला को बेटा। ओ गोवा का बेटा भी है वो, गोवा का भी है। गोवा का भूल गए आप? गोवा वाले इसके बाप हैं, हम इसके बाप नहीं है, गंदे आदमी के बाप नहीं है हम। गंदा आदमी बोल रहे हैं, दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री हैं, होने वाले दिल्ली की भाभी हैं वो, भावी मुख्यमंत्री। भाभी भाभी भावी भाभी भाभी, क्योंकि महिलाओं के लिए बात करती है, हमारे लिए नहीं करती है। अपने जीजाओं के लिए भी कर ले एक बार। महिलाएं बहनें तो हम कौन हो गए, जीजा हुए ना। हाँ जीजाओं के लिए बस फ्री करते रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। मैं घर में सोऊंगा या बसों में घूमूंगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। हरियाणा के। वहाँ पे तो अभी बीजेपी जीती है, लग तो रहा था इस बार कांग्रेस
इस बार जीतने वाली, लेकिन फिर बीजेपी लग रहा था, हाँ बिल्कुल जिता दिया। क्यों जिता दिया बीजेपी? मन कर रहा था हमारा मन कर रहा था? जी। आपका मन करता है आप जिस मर्जी को वोट दे देते हैं? दरअसल मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, पढ़ा लिखा। मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, तो मेरा भी सिलेक्शन होने से रह गया बस कुछ ही परसेंटेज से। तो मुझे लग रहा था कि बीजेपी ने वहाँ पे काम किया है, चुनाव जीतने के बाद में 2 लाख नौकरियाँ दी हैं। लगाइए माइक इधर, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के हैं। बिहार के। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में हुए इन लोगों ने बीजेपी को जिता दिया, महाराष्ट्र में हुए वहाँ पे भी बीजेपी को जिता दिया, अब दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में देखिए बीजेपी को आना थोड़ा टफ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीजेपी आए, देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री यहाँ को भी जरूरत है, और इसमें कोई हिंदूवादी मुख्यमंत्री आप चाहिए। देवेंद्र फडणवीस की इतनी तारीफ कर रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या कार्य किया है? अरे फडणवीस जी तो बहुत बड़े नेता हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो 18 साल, सिर्फ फडणवीस के बारे में पूछिएगा तो बहुत कुछ बता देंगे हम। 18 साल के उम्र में मेयर बन गए जो आदमी, 21 साल के उम्र में विधानसभा में चले गए। इसके अलावा इतना बड़ा अचीवमेंट नितिन गडकरी को छोड़ करके डायरेक्ट फडणवीस को लाना, नागपुर से कितने बड़े आरएसएस उनके साथ है। दूसरा चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे केजरीवाल को क्यों हटाना जरूरी है, मैं ये आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक और ये साफ सफाई, अभी 2100 रुपये, ये सब सिर्फ झोल है। इससे देश की जनता का विकास धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। आप खुद सोचिए, आप दिल्ली में हैं, बेरोजगार कितने लोग हैं, आप सब माइक लेकर के घूम रहा है, यहीं पे 40 लोग माइक, इनको न्यूज़ चैनल में काम नहीं मिल रहा है तो अपना यूट्यूब चैनल कमा रहा है। आज आपको आज तक काम दे देगा तो आप जाएंगे कि नहीं वहाँ काम करने के लिए? अपना न्यूज़ चैनल छोड़ दीजिएगा जो भी है अपना। तो यही तो रोजगार बहुत जरूरी है। दिल्ली में अलग सब कुछ फिर से व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। जो सुषमा स्वराज के कार्यकाल में हुआ, जो प्रवेश वर्मा के पिताजी के कार्यकाल में हुआ, ये चीज़ें बहुत जरूरी है। और देवेंद्र फडणवीस से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसा क्या किया है जो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र को वर्ल्ड क्लास जो स्टेट है वो बनाया। अभी सबसे ज़्यादा तो FDI है वो महाराष्ट्र में आ रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि गुजरात में आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में। गौतम अडानी को किसकी ज़रूरत पड़ी सबसे बड़ा अमीर बनने के लिए? महाराष्ट्र की ज़रूरत पड़ी। मुकेश अंबानी को किसकी ज़रूरत पड़ी? महाराष्ट्र की पड़ी। इसलिए आज मुंबई को इकोनॉमिकल स्टेट भी बना दिया, इकोनॉमिकल सिटी बना दिया है। देखिए मुंबई तो पहले से आर्थिक राजधानी रही हुई है देश की, तो मुंबई में तो और भी विकास होगा तो और अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल कैपिटल रहा है मुंबई, तो और भी बना दिया तो बहुत अच्छी बात। देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत बधाई हो। अब केंद्र में वो भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी। प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे 100%। लेकिन वो लोग तो ये मतलब भारत की जनता ये कहती है कि मोदी जी के बाद सीधा योगी जी का नंबर है। योगी जी भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कोई भी बन जाए, योगी जी बने, फडणवीस जी बने, कोई भी बने। हमारा काम है बीजेपी को वोट देना और बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाना। क्यों बनाना है? आखिर बीजेपी ने आखिर ऐसा क्या किया है कि आप उसका इतना समर्थन कर रहे हैं? देखिए बीजेपी ने सबसे पहले भारत में विकास के बारे में बताता हूँ जो क्या क्या किया है। इतनी लंबी सड़कें थी जो हमारी, जो बॉर्डर के एरिया में, आप देखिए कितनी बड़ी 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें बन चुकी है। भारत की सेना कितनी सशक्त हुई है। 80 करोड़ लोगों को भोजन का पूरा प्रबंध किया गया है। कोरोना जैसी महामारी से कैसे निपटा गया है। इसके अलावा बीजेपी के हर एक राज्य, जिस राज्य में सरकार है उसमें देखिए कितना बढ़ोतरी से विकास हो पा रहा है। जी राजधानी में नहीं? राजधानी में आप सरकार कहाँ बना पा रहे हैं? राजधानी में केजरीवाल जी हैं पिछले 10 सालों से। केजरीवाल तो काम नहीं कर रहा है ना मैम। केजरीवाल काम करता तो फिर आप कह रहे हैं काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहे हैं। पहली चीज उन्हें बीजेपी काम नहीं करने देती है, और दूसरा वो काम कर रहे हैं, बसें फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, अब 2100 रुपए भी दे रहे हैं। आपको ये बताइए, किसी भी कॉलेज में आपको मैंने एक फ्री में एडमिशन करवा दिया, हाँ, और उसके बाद वहाँ पे इतने सारे लोग ही चले गए कि वहाँ पे आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। कोई एक मिनिमम चार्ज रखिए आप, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब बस फ्री है, लेकिन बस का हाल क्या है आप देख पा रहे हैं? आप रोड का क्या हाल है, गड्ढे यहाँ पे कितने सारे हैं। जी आप देखिए यहीं पे कितना पानी जमा हुआ है। ये तो NDMC है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में रहे या केजरीवाल जी चाहेंगे तो नहीं होगा विकास। अपने बजट से कर दें इसको, नहीं है दिल्ली सरकार के बजट में तो उनकी फ्री की रेवड़ी भी पूरी नहीं हो पा रही है। फिर गजब है आप भी कि अगर यहाँ पे केजरीवाल जी ये सड़क को ठीक करना चाहे तो मना कर देगा केंद्र सरकार, NDMC का हो या किसी और चीज का हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछना चाह रहा हूँ केजरीवाल दिल्ली में क्या नहीं किया? क्या किया? दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना दिया, इससे बड़ा बात क्या होगा? दारू देख रहे हैं, इतना बड़ा बोतल दे देता है, ले जाओ एगो और, एगो खरीदने गए तो एगो और ले जाओ। दारू पिलाया कम काम है। अच्छा काम करवाना, अमृत खोजने के लिए जाने में टाइम लगता है, दारू खोजने के लिए कहेंगे चलिए मेरे साथ दारू ढूंढने के लिए, तुरंत चल जाइएगा आप साथ में। तो केजरीवाल का तो अनगिनत, जो केजरीवाल के नानी का सपना में मंदिर को के विरोध करने का बात आता था, आज वो केजरीवाल पुजारियों को तनख्वाह दे रहा है।
हैं? जो केजरीवाल बच्चों का कसम खाता था वो दलित समुदाय के बच्चे को लोगों को विदेश में पढ़वाएगा। अब कितने अच्छे दिन देखेंगे। काम जितने होंगे, हाँ, कुछ बोलना काम चाहते हैं? काम केजरीवाल इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, पहले पूरा सुनना चाहिए पहले। काम जितने हो रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल कर रहा है, और जेल जब जा रहा है तो मोदी भेजवा रहा है। केजरीवाल कहीं बम फूटेगा दिल्ली में, जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। और कहीं स्कूल का बच्चा IITian बन गया, उसका जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल। सौगंध खा के आया कि आम आदमी, मफलर पहन करके आया हम आम आदमी हैं, अब एकदम खट से नेता बनते शीश महल खड़ा कर दिया। लीजिए 100 करोड़। अब जब हम पूछते हैं कि सर ये शीश महल किसके लिए है, तो कहता है कि अब देखिए लोग एफिल टावर के सामने फोटो ले रहा है, आप मेरे शीश महल के आगे लीजिए। आपको भी तो महसूस होना चाहिए कि आप भी कहीं हैं। आप पेरिस में हैं। आप पेरिस में हैं। बोले थे ना पेरिस बनाएंगे दिल्ली में, लंदन बना दिए पेरिस ना, अपने घर को बना दिए। केजरीवाल टावर बनाएंगे। केजरीवाल से तो हम माफी मांग रहे हैं कि अगर दिल्ली की जनता को, कैपिटल ऑफ इंडिया है दिल्ली, अब तो माफ कर दीजिए दिल्ली की जनता को। लगातार बेवकूफ बच्चों का कसम खाते हैं, सबको जेल में डालो, और जब सरकार में आया तो अपने सब नेता जेल चल गया। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 1 मिनट सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं बोलिए, आप कुछ कह रहे थे केजरीवाल जी। मैम ये जो कह रहे थे ना कि स्कूल और कॉलेजेस की बात जो कर रहे थे कि ये, तो ऐसा नहीं कि दारू बंद होने का ही ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। दारू बंद करने से अगर सरकार अच्छा काम करने लगती तो पिछले बिहार में जो दारू बंद हो गया वहाँ पे भी अच्छा काम होना चालू हो जाता। मेन रीज़न ये नहीं है, नीयत होनी चाहिए इंसान की अच्छे काम करने की, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो चाहे वो बिहार सरकार हो। लगता है दिल्ली सरकार की वैसी नियत है? मैं किसकी कैसी नीयत है वो मैं नहीं जाता हूँ उस बात पे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर दारू बंद करने से अगर सरकार अच्छा काम करने लगे तो बिहार में अच्छा काम हो जाना चाहिए था। अब तक ना बिहार में रोजगार पे काम हुआ, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ पे काम हुआ, ना वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ। तो बात ये मैं बोल रहा हूँ, इनकी बात तो मैंने गलत नहीं बोला, मैंने बोला कि दारू बंद होने पे दारू की बात कर रहे थे ना, ये नियत के इन्होंने एक वादा और पूरा किया। 1 मिनट दारू बांटने से अगर अच्छा काम हो गया रहता एक पर एक फ्री, तो दिल्ली में सबसे अच्छा काम होता, सबसे ज़्यादा दारू बटा। दूसरी बात, दारू बंद कर देने से अच्छा काम होता है, ये मॉडल गुजरात का है। आप गुजरात जाकर देखिए कि दारू बंद कर देने के बाद नरेंद्र मोदी जो 3 बार टर्म रहे ना मुख्यमंत्री, तो कितना मैसिव डेवलपमेंट हुआ, वहाँ के संस्कार में डेवलपमेंट हुआ, स्कूल कॉलेज के पढ़ाई में डेवलप हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था में डेवलपमेंट हुआ, एकेडमिक सिस्टम में तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो केजरीवाल का अगर नियत ही ठीक नहीं है तो बंद कर दो या खोल दो। वो आपको क्या लगता है केजरीवाल जी की नियत है? 1 मिनट। केजरीवाल जी की नियत की बात मैं बता रहा हूँ। उनके पार्टी का एक नेता है, नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है कि ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा है, एक मेरे पीछे लगवा दे। मैं बताता हूँ, बहुत लंबा दे रहा था, 10 साल में यमुना की सफाई नहीं हुई है, एक टर्म और मौका दीजिए, इस बार दिल्ली को बेहतर बनाएंगे। पीछे से एक आदमी आया, बोलता है सर बिजली का, आप बिजली फ्री की बात कर रहे थे, मेरे पास तो बिजली का बिल इतना है। जेब से निकला पौवा और कहता ये पकड़, तुम उधर निकल। मतलब समझ रहे हैं? संजीवनी योजना, जब आप कहिएगा ना संजीवनी योजना, अभी तो बोल रहा है संजीवनी योजना ला रहे हैं, 60 साल से ऊपर होगा, 70 साल से ऊपर होगा, फ्री इलाज करवाएंगे। और जब कार्ड लेकर के जाइएगा कहेगा कि अरे आपके दादाजी तो 70 ऊपर हो गए, अब इनका इलाज करके क्या फायदा है, लो एक बोतल पियो और घूमो, बात खत्म। केजरीवाल का नियत जो है, केजरीवाल चौपट कर दिया है दिल्ली को। केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। आज करोड़ों लोगों का आस्था का पर्व, महापर्व छठ जब होता है और यमुना की सफाई जा करके करे, यमुना में जो करने वाले हैं, क्या कह रहे हो भाई साहब? आप बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जब लाखों माँ एक साथ छठ पर्व करती है ना, तो एक साथ केजरीवाल के लिए बद्दुआएं मांगती है, एक साथ बद्दुआएं मांगती है। क्यों? दाद खाज खुजली का पहले एक रामबाण इलाज चलता था, अब केजरीवाल बाण इलाज चल रहा है। उधर चल रहा था रामबाण इलाज मूव करने के लिए, इधर चल रहा है केजरीवाल का इलाज देने के लिए। आपको कोई बीमारी चाहिए, संपर्क करिए आम आदमी पार्टी से। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज, हाईजा से लेके एड्स तक पकड़ा देगा केजरीवाल। हाँ, इलाज कहाँ करवाएंगे? मोहल्ला क्लिनिक में। मोहल्ला क्लिनिक में करवाइएगा इलाज। जा करके देखिए 11 बजे से 1 बजे तक पर्ची लिखता है, 1 बजे के बाद वो जो डॉक्टर होता है वो अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में जाता है। शीला दीक्षित जी की आत्मा, आज मैं आपको कैमरा के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आज ऊपर बैठी शीला दीक्षित जी की आत्मा केजरीवाल को दिन भर में 500 गाली देता होगा कि क्या कर रहा है तुम, दिल्ली को कहां लेके जाने का सपना हम देखे थे, क्या क्या किए थे, अभी तुम क्या कर रहा है दिल्ली के लिए।
आप भी मानते हैं कि कांग्रेस के हाथों में फिर भी राजधानी सुरक्षित थी? शीला दीक्षित के कांग्रेस के हाथों में नहीं, शीला दीक्षित के हाथों में। मैं बीजेपी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि मोदी जिंदाबाद करूंगा और बात खत्म हो जाएगी। नहीं, शीला दीक्षित अच्छी मुख्यमंत्री थी। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, बात खत्म। अब मैडम ये है कि जिसको मौका जैसा लगा है वैसा वैसे देश को खाया है। चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। ना बीजेपी ने अपने वादों पे खड़े उतरी है, ना कांग्रेस अपने वादों पे खड़ी उतरी है। 70 साल कांग्रेस भी टिकी रही है देश में, ना उन्होंने अपने आप को देश को सुधारा है, ना कांग्रेस ने सुधारा, ना बीजेपी ने सुधारा, ना आम आदमी पार्टी सुधार पा रही है। तो बात इस चीज़ की नहीं है। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी। मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगी, चाणक्य जी ने एक बात कही थी, बहुत ही सुंदर बात कही थी कि जिस राज्य की जनता खुद विकसित ना होना चाहती हो, अगर उस राज्य का राजा विकास करना चाहे तो उस राजा का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की जनता बनती है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, चाणक्य की बात तो ठीक है। चाणक्य तो और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह के चले गए, लेकिन उस पर कितने लोग खड़े उतर रहे हैं? इस बात पे तो भारत की जनता खड़ी उतरती है, क्योंकि भारत की जनता खुद ही विकास नहीं करवाना चाहती है। दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी चाहिए। दिल्ली की जनता को फ्री। आप बस में घूमती है नहीं घूमती है? आप मेट्रो में घूम रही मेट्रो में जा रही आज तक कभी नहीं खाई? अब तक बस में कभी नहीं घूमी? हम लोग दिल्ली में ज्यादा रहते ही नहीं, आज तक आप यार अधिकतर दिल्ली की जनता मुंबई, उत्तर प्रदेश, बनारस, बेंगलोर ऐसी पहले जगहों बात पे सुनिए। शिफ्ट हो रही है। देखिए, आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं उसका यूजफुल भी मिल रहा है। डीटीसी को फ्री करके कई एक सारी ऐसी औरतें हैं जिनको क्या पता गरीबी में झेल रही हो, उसको अच्छा लग रहा हो, उसको कहीं ना कहीं मदद मिल रही हो, राशन अगर मिल रहा हो तो उसको फायदे की मंद हो। मैं ऐसा नहीं कि आपके कांग्रेस के सपोर्ट में और बीजेपी के सपोर्ट में और आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ न्यूट्रली बोल रहा हूँ। देखिए, ना काम आम आदमी पार्टी कर रही है। आप शीला दीक्षित के बारे में बात कीजिएगा, शीला दीक्षित ने भी कोई बहुत दिल्ली को बहुत बड़ा नहीं बना दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं बनाया था ना पिछले 10 सालों में, जैसा बन गया। मैं एक टिप्पणी करता हूँ। देखो, इन्होंने एक वादा पूरा किया। इन्होंने बोला था हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। वो कब बनाते हैं? ये बरसात के टाइम में, जब जगह जगह नाले ब्लॉक हो जाते हैं ना, और जगह जगह वो बन जाते हैं। लोगों को उसमें खेलते हुए देखो, भले वो बाद में बीमार हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वादा तो पूरा किया। केजरीवाल ने झूठ का प्रचार करा है सिर्फ। आप सड़कें देख लो। केजरीवाल जी के विरोध में बोल तो रहे बिल्कुल विरोध करेंगे यार। जब दिल्ली का उसने बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ उन्होंने 2 रुपए का काम करा, 2 करोड़ का प्रचार करा। पोल्यूशन की हालत देख लो आप। यमुना साफ नहीं हुई, सड़कें टूटी हुई हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ वो प्रचार करने के लिए है। वो एक नंबर केजरीवाल है, वो फर्जी वाला है वो। किसे लाने वाले हैं अब इस बार दिल्ली? देखा, इस बार तो ये हम चाहते हैं कि वही सरकार आए, जैसे शीला दीक्षित ने जैसे काम किया था ना, वैसा ही काम करने वाला कोई आना चाहिए। चाहे बीजेपी से ही क्यों ना। नहीं, पर बीजेपी में अपना सीएम कैंडिडेट अभी तक नहीं वोट दिया है, तो उनके पास कोई ऐसा चेहरा है जो शीला दीक्षित जैसा काम कर सकता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी और शीला दीक्षित। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस से इस बार शीला दीक्षित के जो बेटे हैं वो खड़े होने वाले मुख्यमंत्री। हाँ, वो बहुत अच्छे नेता है। संदीप दीक्षित जी अच्छे नेता हैं, और उनके पास लीगेसी भी है, और उनके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं। उनके पास आप ये देखिए, 10 साल वो नई दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा काम कर सकते हैं। कांग्रेस के पास फिर भी एक एक्सपीरियंस है काम करने का। झूठे वादे नहीं है केजरीवाल की तरह।